देखिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का दो चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर 3 है इंट्रोडक्शन करेंगे परिचय। देखिए इसको बनाने से पहले सबसे पहले इसके पहले हम बहुपद में पढ़ चुके हैं चर अचर। देखिए चर होता क्या है ए टू जेड ABCD का कोई भी अक्षर अल्फाबेट का कुछ भी हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं चर कहते हैं। और अचर में रियल नंबर वास्तविक संख्या 2 3 1 0 -5 समथिंग मतलब ये सब कुछ को हम क्या कहते हैं अचर कहते हैं। अचर संख्या चर संख्या तो आपको इसके पहले ही बता दिया गया। इसमें देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण हम इसके पहले पढ़े थे एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या केवल एक लिखित समय क्या होगा दो चर वाला होगा। और दो चर का मतलब होता है कि x फिर y होगा, नहीं तो a फिर का होगा b होगा, फिर मान लीजिए कि अगर c हुआ तो d होगा। मतलब किसी भी स्थिति में दो चर का योग हो गुणनफल हो योगफल हो अंतर हो ये सब चीज होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 2x + 3y प्लस में 5 = 0 इस प्रकार का कुछ होगा तो इसको हम क्या कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन इसी को अगर हम मान लीजिए कि 2x + 3y अब प्लस में खाली 5 लिखते हैं तो इसको हम समीकरण नहीं मतलब दो चर वाले रैखिक बहुपद बोलते हैं। बहुपद समीकरण तब होता है जब इसको 0 के बराबर में तुलना करते हैं। देखिए इसके बराबर में अगर हम 0 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा समीकरण, और 0 अगर नहीं लिखते हैं तो क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। अब इस स्थिति में क्या होता है कि दो चर का मतलब हुआ कि दो चर हो गया x अगर x है y है, अगर x है y है नहीं तो मान लीजिए कि इसको हम a2a + 3b प्लस में आपका 5 आपका हो गया ये 0। देखिए a और b तो दो अलग अलग चर हो गया इस तरह के हम कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि युग्म दो चर युग्म समीकरण। तो इसमें हम लोग कभी भी एक समीकरण को नहीं दो दो समीकरण को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा समीकरण 1 हो गया और समीकरण का जैसे कि मान लीजिए पहले का समीकरण 2x + 3y बराबर प्लस में माइनस मान लीजिए 5 बराबर का हो गया 0 हो गया। ठीक है एक समीकरण और ले लेते हैं 3x + आपको 5y माइनस प्लस 10 ले लो बराबर 0। समीकरण नंबर का हो गया एक, समीकरण का हो गया ये 2 हो गया। अब देखिएगा इसमें समीकरण एक में a1 बराबर का हो गया 2, उसके बाद b1 बराबर का हो गया 3 और c1 बराबर का हो गया -5। इसके बाद देखिएगा इसमें a2 समीकरण 2 से a2 का मान कितना हो गया 3 और b2 का मान का हो गया ये सब a1 में है और b2 का मान कितना हो गया आप यहाँ पर देखिए 5 तो 5 और c2 का मान कितना हो गया 10 तो 10 हो गया। इस प्रकार से मतलब हम समीकरण युग्म कहते हैं, युग्म मतलब जोड़ा, एक बार में दो दो समीकरण को लेकर के चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये आप देखिएगा जो यहाँ 3 है 5 है इसमें 10 है ना। तो ये क्या होता है कि चर संख्या का गुणांक होता है। जैसे कि चर संख्या का गुणांक इसमें क्या है 5 है और एक चर संख्या का गुणांक ये क्या है 3 है तो इसको हम क्या कहेंगे गुणांक कहेंगे। ठीक है इसमें कंडीशन ये होता है कि आप दो चर वाले समीकरण ठीक है में a और b = 0 मतलब a और b का मान 0 नहीं होगा। जैसे देखिए ना यहाँ पर क्यों नहीं होगा c का हो सकता है उसके लिए अलग बात है, लेकिन c क्या होता है गुणांक नहीं यहाँ पर अचर के रूप में काम करता है क्योंकि किसी भी चर के साथ में ये नहीं होता है। लेकिन ये चर संख्या के साथ में है तो ये गुणांक है। ठीक है क्या चीज का y का गुणांक 3 x का गुणांक 2, यहाँ पर x का गुणांक का 3 है और y का गुणांक क्या है 5 है। यहाँ पर c है जो है चर संख्या के रूप में मतलब अचर संख्या के रूप में डायरेक्ट क्या करता है देखिए यहाँ पर अचर संख्या के रूप में वास्तविक रूप संख्या के रूप में काम करता है। बात समझ में है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये a और b का मान 0 क्यों नहीं होगा। जैसे अब देख लो यहाँ पर अगर हम 0 हो गया 0x लिखते हैं प्लस फिर यहाँ पर अगर 0y लिखते हैं यहाँ पर प्लस का है 10 तो किसी भी संख्या में जब 0 से गुना होता है तो ये 0 हो जाएगा, यह पूरा 0 है 10। बोलिए कोई दिक्कत इसमें। हाई समझिए कहीं पूरा जब 0 हो गया तो ये क्या कहलाएगा बहुपद है,
कुछ है, एक चर संख्या कुछ रहबे नहीं करेगा तो ये न समीकरण कहलाएगा और नहीं आपका कुछ, खाली आपका अचर संख्या 10 बचेगा, जो शून्य घाती बहुपद का एक प्रकार से उदाहरण होता है। बात बुझाया? तो इस प्रकार से क्या होता है कि a इज नॉट इक्वल, मतलब a और b इज नॉट इक्वल 0, a और b का मान 0 नहीं हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, उसके लिए अलग बात है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका व्यापक रूप, ठीक है। दो चर वाले रैखिक, पहले रैखिक समीकरण देख लो, रैखिक समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसका घात देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 2x का पावर 1 है, 3y का पावर 1 है, उसके बाद -5 बराबर का है 0। तो ये चर का, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हुआ है कि इसमें चर का जो है, चर का जो मान है आपका क्या होगा, पावर का होगा 1, इसका भी पावर का है 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको कहा जाता है, जिसका घात का होना चाहिए 1। इसका देखिएगा व्यापक रूप, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस अपना देख लेना है, तो अपना समय के हिसाब से होता है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया व्यापक रूप, जहाँ c का कहलाएगा अचर कहलाएगा और b a का कहलाएगा चर संख्या का x y का गुणांक कहलाएगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा, एक और इसमें बात जो है, इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका से इस समीकरण को, एक होता है ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि, दूसरा का होता है बीज गणितीय, ठीक है, गणितीय विधि। तो बीज गणितीय विधि और ग्राफीय विधि, तो बीज गणितीय विधि में 3 गो विधि होता है, 3 तरह से इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिएगा, एक विलोपन हो गया, विलोपन विधि से, एक होता है ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, एक होता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो बीजगणितीय में हम क्या करते हैं, इस समीकरण को 3 तरह से हल करते हैं, एक ग्राफीय होता है जिसमें एक तरह से, तो हम प्रश्नावली 3.1 में जब चलेंगे तो इसको देख लेंगे सबको बारी बारी से, कौन कौन से बीज में क्या अपनाया जाता है। तो इस चैप्टर में पूर्ण रूप से जो हुआ इस वीडियो में आपका ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए इसको फॉलो जरूर करें और शेयर करें, और बाकी सब वीडियो आपका इसी तरह से मिलता जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।